बच्चों, मैं आपको बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ाया था। अब इसमें यूज ऑफ वाज वेयर आप पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ वाज वेयर को देखेंगे। यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ वाज वेयर। तो वाज वेयर का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। और जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है और वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाज वेयर। वाज वेयर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इसके बाद नाउन आएगा, टू प्लस B1 आएगा, अबाउट टू प्लस B1, और फिर क्या होगा, हैविंग टू प्लस B1 आएगा। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन आएगा, टू प्लस B1, अबाउट टू प्लस B1, हैविंग टू प्लस B1। वाज वेयर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। अब इस नाउन कब आएगा? जब वाक्य का अंत था, थी, थे से होगा। क्लियर? और इसमें इंफॉर्मेशन शो होगा। और टू प्लस B1 का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य का अंत ना था, नी थी, ने थे, वाला था, वाली थी, आदि से होता है, वाली थी आदि से होता है, तो हम क्या करते हैं? टू प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य का अंत वाला ही था, वाली ही थी, आज से होता है, तो हम क्या करते हैं? अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य का अंत पढ़ रहा था से होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसको जान लीजिए। अब इस वीडियो में मैं आपको वाज वेयर का प्रयोग पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको इज एम आर का प्रयोग पढ़ा चुका हूं। तो इसमें आप वाज वेयर का प्रयोग सीखेंगे। तो वाज वेयर का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं, जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। अब देखो कैसे बताया जाएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो क्या हो जाएगा? आई वाज अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक था, हूं नहीं। अगर प्रेजेंट में होगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इज एम आर हो जाएगा यहाँ। तो मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज अ टीचर। मुझे घर जाना था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज टू गो टू हाउस। मैं घर जाने वाला ही था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज अबाउट टू गो टू हाउस। और मुझे घर जाना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू गो टू हाउस। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझिए। तो पहले स्ट्रक्चर पर मैं बात करता हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? वाज या वर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? नाउन। क्लियर? अब यहां देखो, इस सेंटेंस का अंत किससे होता है? था, थी, थे से होता है। क्लियर? इस सेंटेंस का अंत किससे होता है? था, थी, थे से होता है। और इसमें इंफॉर्मेशन शो होता है। क्या शो होता है? इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन शो होता है। तो जब वाक्य में इंफॉर्मेशन शो होगा और वाक्य का अंत था, थी, थे से होगा, और मतलब वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, वह एक अध्यापक था। क्लियर? वह एक अध्यापक था। समझ रहे हैं ना? क्या हो जाएगा? ही वाज आ टीचर। ही वाज आ टीचर। क्लियर? अब दूसरे, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसको जान लीजिए आप। जैसे देखो, ये इंफॉर्मेशन है। क्लियर? अब देखो, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन, वह एक अध्यापक था, तो ही वाज अ टीचर। अब इसका अगर निगेटिव बनाना है तो वह एक अध्यापक नहीं था, तो क्या हो जाएगा? ही वाज नॉट अ टीचर। क्या वह एक अध्यापक था? वाज ही अ टीचर। मतलब वह क्यों एक अध्यापक था? व्हाई वाज ही अ टीचर। कितने लोग अध्यापक थे? हाउ मेनी पीपुल वेयर टीचर। क्लियर? कौन एक अध्यापक था? तो हु वाज अ टीचर। तो इसका इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब। तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं नहीं बता रहा हूं। क्लियर? तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड पर आते हैं।
तो रूल नंबर जो सेकंड है, कोई समस्या है इसमें? रूल नंबर सेकंड पे आते हैं तो क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? वाज या वेयर। क्लियर? वाज या वेयर प्लस क्या हो जाएगा? टू प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? ये दूर का डिस्टेंट प्लान शो करता है ना, दूर के प्लान को शो करने जो शो करता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? डिस्टेंट प्लान। ये डिस्टेंट प्लान को शो करता है। क्लियर? जब हम इजएमआर के बाद 2 प्लस B1 का प्रयोग करते हैं तो ये दूर के प्लान को, जैसे मुझे घर जाना था, मैं अपने दूर के प्लान को मतलब बता रहा हूं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जैसे देखो, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज टू गो टू हाउस। आई वाज टू गो टू हाउस। समस्या है? अब देखिए, तो ये डिस्टेंट प्लान, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इंफॉर्मेशन, अगर किसी के बारे में कुछ सूचना दिया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ सूचना दिया जाना, चाहे वो स्वयं के बारे में होता है या कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में होता है, और वाक्य पास्ट टेंस में हो, वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाए, तो हम उस पर क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज वेयर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? नाउन लिखते हैं, अगर इंफॉर्मेशन की बात होती है। अगर इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, क्लियर? अगर प्लान की बात हो रही है तो प्लान दो प्रकार से आपको मिलेंगे, एक होगा डिस्टेंट प्लान और दूसरा होगा क्या होगा? नजदीकी प्लान होता है, इमीडिएट प्लान होगा। एक डिस्टेंट प्लान होगा, दूसरा क्या होगा? इमीडिएट प्लान होगा। तो डिस्टेंट प्लान में क्या होता है? जैसे मुझे घर जाना था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज टू गो टू हाउस। ठीक है? मुझे घर नहीं जाना था, आई वाज नॉट टू गो टू हाउस। क्या मुझे घर जाना था? तो क्या हो जाएगा? वाज आई टू गो टू हाउस। उसे घर क्यों जाना था? तो वाई वाज ही टू गो टू हाउस। कितने लोगों को घर जाना था? तो हाउ मेनी पीपुल वाज टू गो टू हाउस। वाज नहीं वेयर होगा, क्योंकि पीपुल हैं, बहुत से लोग हैं। हाउ मेनी पीपुल वेयर टू गो टू हाउस। और किसे घर जाना था? तो हु वाज टू गो टू हाउस। इसका सबका बनाया जाए कि रहने दें? तो बन जाएगा, तो रहने दे रहे हैं। देखो, अब इसका तीसरा जो बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा, ध्यान समझ लीजिए। रूल नंबर थर्ड जो है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वाज या वर प्लस क्या लिखेंगे? हैविंग। हैविंग रहेगा, सॉरी हैविंग नहीं, अबाउट टू रहेगा। क्या रहेगा? अबाउट। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 2 प्लस B1 प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे देखो, ये क्या करता है? ये इमीडिएट प्लान को शो करेगा। इमीडिएट प्लान को शो करेगा। ये इमीडिएट प्लान को शो करता है, मतलब नजदीकी प्लान को शो करता है। तो जब वाक्य में नजदीकी प्लान की बात होती है तो हम क्या करते हैं? उसमें वाज वेयर के बाद प्लस अबाउट प्लस 2 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, वह, ध्यान समझिए, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट 2 है। देखो, वह गीत गाने वाला ही था। क्लियर? वह गीत गाने वाला ही था। क्या हो जाएगा? ही रहेगा। उसके बाद लिखेंगे वाज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब इसके बाद रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 जो है, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? वाज या वेयर प्लस क्या लिखेंगे? अबाउट। अबाउट नहीं होगा, बल्कि यहां क्या होगा? हैविंग रहेगा ना, हैविंग रहेगा ना। हैविंग 2 प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये फोर्स को शो करता है। किसको शो करेगा? फोर्स को। क्लियर? वाक्य में जब फोर्स होगा तो इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस हैविंग प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर? जैसे देखो, उसे पत्र लिखना पड़ रहा था। उसे पत्र लिखना पड़ रहा था। कोई समस्या है? क्या लिखेंगे? ही वाज हैविंग टू राइट a letter. Clear? He was having to write a letter. है समस्या? अब देखिए, इसको फिर समझ लीजिए। ये आपको इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग, मतलब वाज वेयर का प्रयोग पढ़ाया गया। तो ये वाज वेयर का प्रयोग कब होता है? एकदम नॉर्मल चीज आप पढ़ रहे हो, एकदम बेसिक। ठीक है? वाज वेयर का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य पास्ट टेंस में होगा और किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा। जब वाक्य पास्ट टेंस में होता है और किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर?
तो वाज वेयर पर मैं 4 स्ट्रक्चर यहाँ बताया हूँ आपको। जैसे देखो सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन आएगा। तो कैसे आएगा? जब कोई इंफॉर्मेशन की बात होगी, जब किसी के बारे में कुछ सूचित किया जाएगा, कि कोई सूचना दिया जाएगा, तो हम वाज वेयर के बाद तुरंत नाउन लगा देंगे। और हिंदी के वाक्य में अगर पहचानना है तो उसमें क्या करेंगे? था, थी, थे देखेंगे। वह एक अध्यापक था, ही वाज ए टीचर। वह एक वकील था, ही वाज ए लॉयर। वह एक गायक था, ही वाज ए सिंगर। मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, जितने वाक्य चाहो उतने वाक्य बोल सकते हो, उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा जो है सब्जेक्ट पर क्या है? सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस 2 प्लस B1। ध्यान से सुन लीजिए पहले। जैसे देखो सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस 2 प्लस B1। क्लियर? और तो B1 का प्रयोग कब करते हैं? जब डिस्टेंट प्लान होता है, मतलब दूर के प्लान की। अगर प्रेजेंट में दूर का प्लान है तो इज एम आर प्लस 2 प्लस B1 लगाते हैं। अगर पास्ट में है तो वाज वेयर प्लस 2 प्लस B1 लगाते हैं। अगर फ्यूचर में है तो विल बी प्लस 2 प्लस B1 लगाते हैं। शैल बी या विल बी लगाते हैं। मतलब जो प्रेजेंट में होगा तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस B1 लगाएंगे। अगर पास्ट में होगा तो क्या करेंगे? वाज वेयर प्लस 2 प्लस B1 लगाएंगे। अगर फ्यूचर में होगा तो शैल या विल प्लस बी प्लस 2 प्लस B1 लगाएंगे। ये किस प्लान को शो करता है? डिस्टेंट प्लान को, मतलब दूर के प्लान को जो बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस B1 का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद, पास्ट टेंस में वाज वेयर के बाद, और फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी के बाद। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ सेंटेंस को भी समझ लीजिए। सब्जेक्ट वाज वेयर 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे घर जाना था, है ना? मुझे घर जाना था, तो क्या लिखेंगे? आई वाज टू गो टू हाउस। क्लियर? अब यहाँ देखो वह गीत गाने वाला था, ये क्या हो गया? इमीडिएट प्लान हो गया। तो इमीडिएट प्लान मतलब नजदीकी प्लान। जैसे देखो मैं घर जाने वाला ही था, तो ये वाला ही था, ये क्या करता है? नजदीकी प्लान को शो करता है। तो जब वाक्य में इमीडिएट प्लान होगा, वाक्य पास्ट टेंस में होगा, और वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, तो वाज वेयर के बाद हम अबाउट 2 प्लस B1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए वह गीत गाने वाला ही था, वह गीत गाने वाला ही था, तो सबसे पहले ही, फिर वाज, फिर अबाउट टू प्लस सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस हैविंग 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? उसे पत्र लिखना पड़ रहा था, है ना? उसे पत्र लिखना पड़ रहा था। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? ही वाज हैविंग टू राइट अ लेटर। यहाँ फोर्स की बात हो रही है, तो जब फोर्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे? ही वाज मतलब उसमें हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर के बाद प्लस हैविंग टू लगाएंगे। वाज वेयर के बाद हैविंग टू पास्ट में लगाएंगे, और शैल बी विल बी के बाद हैविंग टू फ्यूचर में लगाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो इसको